कॉलेज की छुट्टी होने के बाद जब मैं और गीता रोहित को देखते तो उससे मिलने के लिए उसके पास जाने लगते। हम रोड पार करके जा ही रहे थे कि तभी एक तेज रफ्तार में एक बाइक वाला हमारे सामने से निकल जाता। हम दोनों वहीं रुक जाते कि तभी गीता कहती, ऐसे लोगों की वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं। हाथ में गाड़ी है तो किसी में भी मारते चले जाएंगे। तब मैंने कहा, चल छोड़ना यह बातें, चल चल कर हम रोहित से मिलते हैं। वह सामने किसी से बात कर रहा है। हम दोनों उससे मिलने के लिए आगे बढ़ते कि तभी रोहित अपनी बाइक स्टार्ट करता और वहाँ से चला जाता। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते, अब क्या करें। इतने दिनों बाद तो रोहित देखा था और अब पहले से जा चुका था। तब तब गीता ने कहा, इससे ये बात तो साबित होती है कि वह इसी शहर में है और वह फिर भी तुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहा है। और उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह ठीक ना हो। वह बिल्कुल स्वस्थ है। देखा नहीं कितने अच्छे से वह उस आदमी से बातें कर रहा था। मतलब कि रोहित जानबूझकर तुझसे मिलने नहीं आ रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वह तुझसे कोई प्यार नहीं करता। वादा तो कर रहा था प्यार का। तब मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रोहित की आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा है। वह मुझसे प्यार करता है। और तूने ही तो कहा था ना कि उसने अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई। यदि वह मुझसे प्यार नहीं करता तो मेरी जान क्यों बचाता। कहीं रोहित ही कोई मजबूरी न हो। तब गीता ने कहा, आखिर क्या मजबूरी होगी उसकी। पहले तो वह हर वक्त कॉलेज के चक्कर काटता रहता था। तुम मना करती थी तो भी मिलने के लिए आता था। और अब जब तू उससे मिलना चाहती है तो वह मिलने के लिए नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि वह यही सब जानबूझकर कर रहा है। तब मैंने कहा, आखिर क्यों रोहित ऐसा क्यों करेगा। उसे इस सब से क्या मिलेगा। आखिर उसने मेरी जान क्यों बचाई। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं। तब गीता कहती है, यदि आज वह बाइक वाला हमारे बीच में नहीं आता ना तो हमें हमारे सारे सवाल के जवाब मिल जाते। पता चल जाता कि रोहित आखिर क्यों तुझसे मिलने नहीं आ रहा है और वह तुझसे प्यार भी करता है या प्यार करने का नाटक कर रहा है सिर्फ। तब मैं कहती, प्यार का नाटक तू कहना क्या चाहती है कि रोहित अभी तक मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहा था। वह मुझसे प्यार नहीं करता और मैं पाकर उसके झूठे प्यार को सच्चा समझ बैठी और उसे अपना दिल दे बैठी। क्या कहा तूने। गीता ने हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए कहा कि तू रोहित से प्यार करने लगी है। तब मैं गीता से कहती हूँ, हाँ गीता, मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। और यह प्यार नहीं तो क्या है। प्यार ही तो है कि मुझे उसके बिना एक पल का चैन नहीं आता। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त मैं उसके बस बारे में ही सोचती रहती हूँ। उसकी चिंता कर रही हूँ। मुझे उसकी चिंता हो रही है कि वह ठीक है या नहीं। और मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उससे मुझसे एक बार कहा था कि वह एक जैसे ही ठीक होगा, मुझसे मिलने के लिए आएगा। और पिछले 15 दिन से मैं रोहित का आने का इंतज़ार कर रही हूँ। पागलों की तरह उसे एक बार देखने के लिए तरफ रही हूँ। यह प्यार ही तो है ना। गीता, बोल ना। तूने ही तो कहा था कि रोहित मुझसे सच्चा प्यार करता है। मैं उसे प्यार करने लगी हूँ और अब मैं प्यार में
धोखा खाना नहीं चाहती हूँ। यदि वह मुझसे प्यार नहीं करता तो क्यों उसने मुझसे कहा था कि वह मुझसे प्यार करता है। इसलिए मैं उससे हॉस्पिटल मिलने के लिए नहीं जा रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझे उससे प्यार ना कर बैठूं। मुझे उससे प्यार हो गया है गीता, और अब मैं चाहती हूँ कि वह भी मुझसे प्यार करता हो। ये उसके प्यार का नाटक ना हो, वरना मैं जी नहीं पाऊँगी। मैं उसके बिना मर जाऊँगी। तभी गीता मुझसे कहती, सॉरी रोशनी, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तू तो रोहित से मिलना तक नहीं चाहती थी। उस दिन मैं ही तुझे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेकर गई थी। तेरे दिल में रोहित के लिए प्यार मैंने ही प्यार जगाया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रोहित रोहित तुझे धोखा देगा। मुझे तो लगता था कि वह तुझसे बहुत प्यार करता है और तुझे हमेशा खुश रखेगा। और अब ना मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा है कि उसने तेरी जान क्यों बचाई। अब तो मुझे लगता है कि तुझसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की उसकी ज़िंदगी में आ गई होगी और वह किसी और से प्यार करने लगा होगा। आखिर ऐसे आवारा रफंगे लड़कों पर हमें विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। ऐसे लड़कों को तो बस खूबसूरत लड़कियां चाहिए होती हैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। इन्हें तो सिर्फ लड़कियों को परेशान करने में मज़ा आता है। जब रोहित को लगा कि तू उसे सच्चा प्यार करने लगी है तो उसने तुझसे पीछा छुड़ाना ही बेहतर समझा। मेरी सहेली गीता ने मेरे हाथ पकड़ते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके तू रोहित को भूल जा, यह तेरे लिए अच्छा होगा। मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मेरी वजह से ही तेरे साथ यह सब कुछ हो रहा है। आई एम सॉरी रोशनी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तब मैं गीता से कहती, भूल जाऊं? पर कैसे कैसे मैं उसे भूल जाऊं? मैं उससे प्यार करती हूँ और प्यार को भूलना भुलाना आसान नहीं होता। मैं चाहकर भी उसे नहीं भूल सकती। यदि भूल सकती तो इतने दिनों में उसे भूल जाती। पर जैसे ही दिन गुजरते जा रहे हैं उससे मिलने की इच्छा बढ़ती जा रही है। अब बता तू ही मुझे, मैं उसे कैसे भूल जाऊं? मैं उसे नहीं भूल सकती गीता, मैं उसे नहीं भूल सकती। गीता कहती, पर तुझे उसे भूलना तो होगा ही। उसे भुलाकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी होगी तुझे। तब मैंने कहा, ठीक है, भुलाने की कोशिश भी कर लूँगी, पर एक बार रोहित मुझसे तो कह दे कि वह मुझसे प्यार नहीं करता। जब तक रोहित मुझसे नहीं कहेगा कि वह मुझसे प्यार नहीं करता, तब तक मैं उसे भूल नहीं पाऊँगी। मुझे एक बार रोहित से मिलना है। मैंने गीता के हाथ पकड़ते हुए कहा, कुछ भी कर तू गीता, पर एक बार तू मुझे रोहित से मिला दे। यदि रोहित मुझसे कह देगा कि उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं उसे भुलाने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन अभी भी मेरा मन यह मानने को तैयार ही नहीं कि रोहित मुझसे प्यार नहीं करता है। मैंने अपने लिए प्यार उसकी आंखों में देखा है। गीता, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उसकी कोई मजबूरी है जिसके कारण वह मुझसे मिल नहीं पा रहा है। तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है ना, तो कोशिश करना रोहित और मुझे मिलाने की। बस मैं एक बार रोहित से मिलना चाहती हूँ, बस एक बार। तू ही तो मुझे और रोहित को करीब लाई थी ना, तो क्या तू एक बार और कोशिश नहीं कर सकती मुझे रोहित से मिलाने के लिए? कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ जाते। तब गीता कहती,
तू रो मत, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी तुझे और रोहित को मिलाने के लिए। लेकिन विश्वास से कैसे कह दूँ कि मैं तुझे रोहित से मिला सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं कि रोहित रहता कहाँ है, वह करता क्या है। आखिर वह इसी शहर का है या दूसरे शहर का है, हम तो उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। तो रोहित से मिलाना इतना आसान कैसे होगा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गीता की बात सुन मेरी आंखों से आंसू बहने लगते और मैं रोते हुए गीता से कहती हूँ, मुझे रोहित से मिलना है कि तू बस एक बार मेरी और रोहित की मुलाकात करा दे। मेरे आंसू देखते हुए गीता ने मुझसे कहा, तू रोना बंद कर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी तुझे और रोहित को मिलाने की। अब देखते हैं, कोई तो रास्ता होगा ही, बस तू रोना बंद कर। मेरी आंखों के आंसू गीता देख नहीं पा रही थी, इसलिए उसने कह दिया कि वह मुझे रोहित से ज़रूर मिलाएगी। पर यह इतना आसान नहीं था और वह सच में चाहती थी कि मेरी और रोहित की एक बार मुलाकात हो जाए। पर उसका कहना सही था। आखिर जब हम रोहित को जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि रोहित रहता कहाँ है, तो इतने बड़े शहर में हम रोहित को ढूंढेंगे कहाँ। क्या रोहित सच में मुझसे प्यार नहीं करता? अब ऐसे कई सवाल मेरे मन में उठने लगे थे। मैं और गीता दोनों ही परेशान थे और रोहित को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पर रोहित हमें मिलेगा कहाँ, इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं था। तो क्या होगी रोशनी की फिर से मुलाकात रोहित से? क्या सच में रोहित रोशनी से प्यार करता था या अभी तक उसके प्यार का नाटक कर रहा था? ऐसे कई सवाल रोशनी के दिमाग में भी चल रहे थे और मैं जानती हूँ कि आप सभी इसके बारे में सोच रहे हैं कि रोहित रोशनी से प्यार करता है या नहीं, क्या रोशनी कभी रोहित से मिल पाएगी या नहीं। और आप सभी को इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुननी होगी पूरी कहानी, तो कहानी के साथ बने रहें।